Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, Fiber to Fabric, class 7th NCERT, we are going to study rearing of silk. In previous video, we already studied about silk and different types of silk and sericulture we'll see, and now we'll see that elaboration what is rearing of silk है ना, how sericulture take place on large scale. मतलब इन प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा कि लाइफ साइकिल कैसी है सिल्क वॉर्म की, ठीक है, कैसे वो जो सिल्क फीमेल सिल्क मॉथ है वो एग देती है, एग से फिर लार्वल स्टेज आती है, देन प्यूपा स्टेज आती है, देन एडल्ट मॉथ फिर से निकल के आता है कुकून में से बाहर, ठीक है, कैसे कैटरपिलर कुकून अपनी बॉडी के जो कुकून है अपनी बॉडी के अराउंड उसको कवर करता है अपनी बॉडी को कैटरपिलर, और देन उसमें ग्रो करता है, ठीक है, उसी के अंदर रहता है, ठीक है, ये सब हमने देखा. ये जो साइकिल थी अब इसको हमें लार्ज स्केल पे करना है. इस साइकिल को इसी साइकिल को लार्ज स्केल पे जब हम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियरिंग ऑफ सिल्क, ठीक है, सेरीकल्चर, ये हमने देखा था. अब हमें लार्ज स्केल पे करना है. अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि मुझे थोड़ा सा सिल्क चाहिए, मुझे सिर्फ अपने लिए कुछ कपड़ा बनाना है, नहीं, लार्ज स्केल पे कपड़ा बनाना है, राइट. तो अब हमें जो बहुत लार्ज स्केल पे कपड़ा बनाना है हमें उसे एक्सपोर्ट भी करना है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बहुत लार्ज स्केल पे सिल्क मॉथ को ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है, उनके एग्स को प्रॉपरली टेक केयर करनी पड़ेगी. तो अब हम वो प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. उसमें पहले हम क्या है, सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है आप उसमें देखो, फीमेल सिल्क वॉर्म ने एग ले किए, ठीक है, एग ले करने के बाद उसको क्या करते हैं, एग ले करके एक पेपर शीट के ऊपर फार्मर्स को पेपर के ऊपर या फिर एक क्लॉथ के ऊपर स्टोर करके एग्स को इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल फार्मर्स को प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, केयरफुली उसको प्रॉपरली उसको स्टोर करके इन कंटेनर्स उसको अलग अलग फार्मर्स को प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है. तो यही लिखा हुआ है ऊपर, आप हेडिंग पढ़ो, फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम, एग आर स्टोर ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, ठीक है. सिल्क वॉर्म फार्मर को हमने सोल्ड आउट कर दिया. ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. अब जो फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. फार्मर उनके लिए एकदम हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, ताकि जो लार्वा हैं, जो एग्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लार्वल स्टेज में आ जाए, ठीक है. तो आपको फोटो में भी दिख रहा है जो फार्मर्स है उसने प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड करा रखी है. और हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कौन सी लीव्स खाते हैं कैटरपिलर, मलबेरी लीव्स, ठीक है, मलबेरी ट्री होता है उसकी लीव्स को ये लोग खाते हैं और अपना साइज ग्रो करते हैं, ठीक है. तो ये आपने हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है. थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या है कि जो कैटरपिलर है अब वो क्या कर रहा है, मलबेरी लीफ पे फीड कर रहा है, ठीक है, उसका टेक केयर की जा रही है. देखो आप देखो जो लेडी फार्मर है वो क्या कर रही है, मलबेरी लीफ से उनकी बॉडी को कवर कर रही है. नीचे आपको वाइट कैटरपिलर दिख रहे हैं, उनके ऊपर मलबेरी लीव्स को रखा जा रहा है ताकि वो उसको अच्छे से खा ले और अपना साइज क्या करें, एनॉर्मसली ग्रो कर लें, ठीक है. तो देखो यही लिखा हुआ है, एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वल टू हैच फ्रॉम एग, ठीक है. तो एग्स को प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो हैच हो जाए और लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाए. अब उनके ऊपर मलबेरी ट्री की फ्रेश लीव्स को डाल दिया गया और फिर वो उनको खा के वो किस में कन्वर्ट हो गए, बड़े सिल्क वॉर्म में या फिर कैटरपिलर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है. डे नाइट वो खाते रहते हैं और अपना जो साइज़ है नॉर्मसली इंक्रीज करते रहते हैं. ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है. अब फोर्थ स्टेप क्या है, अब हमने क्या किया, लार्वल को अलग अलग ऐसे बैम्बू ट्रेज होती हैं उसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, उनके अंदर और लीव्स डाल दी, उनको थोड़ा बाइफरकेट कर दिया. अभी तो हमने प्रॉपर ऐसे बड़े कंटेनर्स में रखा हुआ था, अब हमने उनको बैम्बू ट्रे के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है. बैम्बू ट्रे के अंदर छोटे ना सेक्शंस होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी. उस सेक्शंस में क्या होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा, ठीक है. अभी हमने उनको क्या किया, उनको बाइफरकेट कर दिया, छोटे बड़े वैसे ट्रेस थी, बैम्बू की ट्रे थी, उनके अंदर हमने उनको स्टोर कर लिया थोड़े कैटरपिलर्स को, ठीक है. ये सब लार्ज स्केल पे हो रहा है बहुत, ठीक है. आप देख रहे हो कितनी सारी ट्रेज हैं, बहुत लार्ज स्केल पे हो रही है, ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर 25 to 30 डेज 25-30 डेज वो कंटिन्यूसली खाते हैं, उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं. फिर आप देखो, ध्यान से देखो, जो टाइनी चेम्बर्स हैं, ये एक प्लास्टिक की एक ट्रे है जो ऐसे ना जिगजैग पैटर्न में है, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा कि जब आजकल हम अपने घरों में जो प्लांट्स रखते हैं उनके चारों तरफ ऐसे वो लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कबूतर वगैरह होते हैं, पिजन्स वगैरह होते हैं उसमें एग ना दें, ठीक है, और हमारा प्लांट जो है वो सस्टेन कर पाए.
ऐसे ही सेम ये ट्रे है, इसमें आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस के अंदर हम कैटरपिलर को डाल देते हैं ताकि कैटरपिलर क्या करे अब, क्योंकि अब कैटरपिलर को कौन सी स्टेज में जाना है, अब वो अपनी बॉडी के ऊपर क्या ग्रो करेगा, कुकून ग्रो करेगा, ठीक है। अब वो प्यूपा स्टेज में जा रहा है क्योंकि अब उसने अपना प्रॉपर एनॉर्मस साइज गेन कर लिया है। तो अब उसको हमने हर एक कैटरपिलर को इंडिविजुअल चेम्बर प्रोवाइड करा दिया। इन छोटे छोटे सेक्शंस को क्या बोलते हैं, चेम्बर बोलते हैं। उस चेम्बर में हमने इनको रख दिया ताकि आराम से अपनी बॉडी के ऊपर कुकून ग्रो करना स्टार्ट करें और कुकून हमें मिल जाए, क्योंकि बेसिकली सिल्क हमें कौन सी स्टेज से मिलता है, कुकून से ही मिलता है। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए। जिस ट्रे में हमने उनको डाला, सेक्शंस में डाला, अब उन्होंने क्या किया, वो उसी के अंदर बैठे रहे और उन्होंने अपनी बॉडी के अराउंड क्या बना लिया, जो सिल्क थ्रेड था वो ग्रो कर लिया। और इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी स्टेज है, प्यूपा स्टेज है। और प्यूपा स्टेज में वो किसके अराउंड क्या कवर कर लिया उन्होंने अपनी बॉडी पे, कुकून की कवरिंग अपनी बॉडी के ऊपर ग्रो कर ली। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में, ताकि आप कभी भूलो नहीं। और जब भी आपके पेपर में आए, कोई भी आपसे कभी पूछा, आपको पता हो कि ये जो सिल्क मैंने पहना हुआ है ये कहाँ से आया है, ठीक है, कैसे बना है, ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, स्मॉल रैक्स एंड ट्विंग्स प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड, द कैटरपिलर स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ, ठीक है। सिल्क मॉथ डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब देखना, अब ये इस स्टेज के बाद ना हमारे पास दो तरीके हैं सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के, ठीक है। एक तरीका मैं आपको बताऊंगी जो थोड़ा सा हार्श तरीका है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थोड़ा डेडली वे। और एक हमने एक नया तरीका निकाला है जिसको हम कहते हैं पीसफुल सिल्क या फिर अहिंसा सिल्क, ठीक है। तो दो टाइप के सिल्क होते हैं, ठीक है। तो जो सिल्क, अब हमने कुकून तो कलेक्ट कर लिए, कुकून हमने कलेक्ट कर लिए, अब हम देखते हैं कुकून की प्रोसेसिंग कैसे करें कि कुकून से हमें क्या मिल जाए, सिल्क मिल जाए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रीलिंग, ठीक है। रीलिंग द सिल्क, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिससे हम कुकून से थ्रेड को निकाल लें और उसको हम एज यूज़ कर लें एज अ सिल्क, अपने कपड़े बनाने के लिए, थ्रेड्स बनाने के लिए यूज़ कर लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसमें क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ कुकून, हमने सारे कुकून्स को एक बास्केट में कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर ऑफ रीलिंग बाथ 65 to 80 डिग्री सेल्सियस, अब हमने उसको इतने 80 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर पे कुकून को क्या करा, बॉईल किया। अब आप यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हमने देखा कि कैटरपिलर ने अपनी बॉडी के अराउंड जो कुकून है उसको रिवॉल्व किया, तो अंदर मतलब कुकून के अंदर क्या है, सिल्क मॉथ है, ठीक है, सिल्क वॉर्म है जो मॉथ में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब बॉइलिंग करने से क्या होगा, सिल्क वॉर्म मर जाएगा। तो इसलिए हमने क्या इसे बोला, थोड़ा सा ब्रूटल मेथड है, ये थोड़ा डेडली मेथड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में जो कैटरपिलर्स हैं या जो मॉथ है वो क्या हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं, बॉयल होने की वजह से वो डाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने उनको टेम्परेचर पे हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, उसके अंदर का जो लार्वा था वो मर के बाहर आ गया और जो सिल्क है वो लूज हो गया, ठीक है, वो थ्रेड में कन्वर्ट होने लग गया थोड़ा सा। उसके बाद हमने क्या किया, बहुत सारे, आप ध्यान से थर्ड पिक्चर में देखो, नंबर ऑफ कुकून्स को साथ में लगा के हमने क्या किया, ऊपर देखो आपको दिख रहा है थ्रेड जा रहा है, थ्रेड बनना स्टार्ट हो गया, वो क्योंकि वो बहुत पतला पतला फाइबर है। उन पतले पतले फाइबर्स को हमने कलेक्ट किया और उसको फिर क्या करते हैं, हम ट्विस्टिंग करते हैं। ट्विस्टिंग के थ्रू हमने क्या किया, उस ट्विस्टिंग को ही हम रील कहते हैं, ठीक है। ट्विस्टिंग को हमने रील किया तेज बहुत हाई स्पीड में, और उससे हमारे पास क्या बन गया, थ्रेड बन गया, ठीक है। नीचे आपको सिल्क का थ्रेड दिख रहा है, इस थ्रेड का यूज करके फिर हमने क्या बना लिया, अपने सिल्क क्लोथ्स बना लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, जो सिल्क का थ्रेड होता है वो स्टील जितना स्ट्रांग होता है, पता है आपको, स्टील एक मेटल है ना, ठीक है, स्टील जितना स्ट्रांग होता है क्या, सिल्क का थ्रेड, ओके। सो ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो में सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि कैसे हम लार्ज स्केल में जो सिल्क है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और पीसफुल सिल्क में क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ एक शॉर्ट में। पीसफुल सिल्क में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो स्टेप है बॉइलिंग वाली, इससे पहले ह्यूमन अपने हैंड से आराम से कुकून को कट करके उसमें से जो सिल्क मॉथ है उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो डेड ना हो, और फिर हम उसको बॉईल करके और फिर हम फर्दर स्टेप बिल्कुल सेम करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पीसफुल सिल्क, पीस सिल्क या फिर अहिंसा सिल्क, जो आजकल न्यू आया है इन ट्रेंड, ठीक है। तो अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो मैं उसके लिए उसके ऊपर भी शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि कैसे हम पीसफुल सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो आपकी बुक में नहीं, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा फॉर श्योर कि हम ऐसे कुकून को बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने से तो क्या होगा, सारे जो कैटरपिलर्स हैं वो मर जाएंगे अंदर, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, अहिंसा सिल्क, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।